वो ना 3 साल में लोग भूल जाते हैं। लाइक आती हैं, टारगेट होता है 2 4 6 महीने का, उसमें लोगों से पैसा लिया और उसके बाद गायब। और अगले 2.5 साल में लोग उनको भूल भी जाते हैं। ऐसा हुआ करता है। लेकिन इनोवेशन फैक्ट्री लास्ट 3 ईयर से फ्रंट पे ऑफिस में, दुबई में मेन रोड के ऊपर ऑफिस है, जहां पे पूरी मैनेजमेंट, पूरा ऑफिस, सब कुछ है। दरवाजे खुले हैं, जो चाहे आता है, मीटिंग करना चाहे। पूरी दुनिया में कहीं से भी डिफरेंट आते रहते लोग, सब कुछ करते हैं। और कॉन्टिन्यूसली डेली बेसिस पे अपडेट्स आ रही होती हैं। और मैं क्योंकि जिम्मेदारी समझता हूं, क्योंकि ये कंपनी जो है वो कम्युनिटी बेस्ड कंपनी है। यहाँ पे इसके जो होल्डर्स हैं वो कम्युनिटी है, तो बहुत सारे इंटरनल जो स्टैट्स होते हैं वो भी शेयर किए जाते हैं आप लोगों के साथ। क्यों किए जाते हैं? कि यार ये आप लोगों की कंपनी है। बहुत सारी चीजें नहीं भी की जाती। कई दफा जितना स्टाफ, जितना ऑफिस, जितने लोग, जितने ये सारी चीजें हैं। तो मैं आज थोड़ी सी चीजें बताता हूँ कि पहली बात तो ये है कि यार ऑफिस रन करना इटसेल्फ बहुत बड़ा एक्सपेंस होता है, जो कि कंपनी पिछले 3 साल से कर रही है। उसके अलावा आपके कितने प्रोजेक्ट्स लाए हुए हैं, इन तमाम प्रोजेक्ट्स, क्योंकि ऑनलाइन बिजनेस है, तमाम प्रोजेक्ट्स के सर्वर्स की कॉस्ट होती है, डिफरेंट सर्विसेज ली जा रही होती हैं, उनकी कॉस्ट होती है। ये ओवरऑल मिला मिलू के कंपनी का 7 8 लाख $10 लाख कंपनी मंथली जो है इसका एक्सपेंस कर रही होती है। अगर कंपनी इतने एक्सपेंसेस कर रही है तो उसकी क्या रीजन है? रीजन सिर्फ ये है कि कंपनी का मोटो एक है, कंपनी या हमारा इस चीज के ऊपर बिलीव है कि यार हमने अपने जितनी भी कम्युनिटी, जितने भी लोग हमारे साथ अटैच हुए, हमने उन लोगों को यहां से अच्छे बेनिफिट के साथ एग्जिट दिलवाना है। और उस बेनिफिट को दिलवाने के लिए कंपनी डिफरेंट स्ट्रेटजीज अप्लाई कर रही होती है। बहुत सारे स्ट्रिक्ट डिसीजन होते हैं, बहुत सारी चेंजेस होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो लोगों को नहीं समझ आ रही होती। लेकिन कंपनी को फ्यूचर को देखते हुए कंपनी को वो डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और वो आपने देखा लेते हैं। और इसी तरह के जाहिलों वाले कमेंट्स, इस तरह की चीजें जो है वो बहुत सारी जगहों पे हमें देखनी पड़ती हैं, लेकिन इग्नोर किया जाता है कि कोई बात नहीं। अगर एक बंदा अपडेटेड नहीं है या उसका इतना विजन, कॉन्सेप्ट, इतनी समझ नहीं है, तो हर बंदे ने अपनी एजुकेशन और अपनी नॉलेज के हिसाब से बात करनी होती है। तो यहाँ पे इस तरह की चीजों को, बहुत सारी चीजों को इग्नोर किया जाता है, मेरी तरफ से भी किया जाता है। हालांकि मैं किसी का बाउंड नहीं हूं। और ये जितने भी लोग बातें कर रहे होते हैं कि जी कंपनी को हमारे पैसे रोके हुए हैं, ये किया वो किया, अपनी जरा थोड़ा सा गिरेबान में झांक के देखें, क्या आपने कंपनी को पैसे दिए? क्या आपने कंपनी से कॉइन लिए? क्या दिया आपने कंपनी को? जवाब आपको मिलेगा कि कुछ नहीं दिया। आज हम इतने जो कॉन्फिडेंस से मीटिंग करते हैं, उसकी रीजन ये है कि 2 करोड़ जितनी भी कम्युनिटी है, इसमें से कोई एक ऐसा बंदा नहीं है जो ये कह सकता हो कि जी हमने इनोवेशन फैक्ट्री को इतने पैसे दिए। और जिस किसी ने दिए भी थे, उसके अगर स्टैट्स निकाले या वो खुद अपने स्टैट्स देखे, तो पता नहीं उससे कितने ज्यादा ले चुका हुआ है। तो बेहतर क्या है कि कंपनी को पता है कंपनी ने क्या करना है, कंपनी के विजन के साथ आप खड़े हैं, और कंपनी अगर चाह रही है कि आपको बेनिफिट दिलवाए तो कुछ ना करें, सिर्फ कंपनी ने जो आपको रोड मैप दिया हुआ है उसको फॉलो करें। फॉर एग्जाम्पल BLF का अगर दिया हुआ है तो 500 दिन वेट करें, शायद इतना करना भी ना पड़े, आज आपको पता चल जाएगा।
मे बी उससे पहले बहुत कुछ हो जाए, लेकिन कंपनी के रोड मैप को एटलीस्ट फॉलो करें। जरूरी नहीं होता कि अगर आप किसी फील्ड में, इंडस्ट्री में आपका नॉलेज नहीं है तो वो आप चीख चीख के लोगों को बताएं कि हाँ जी मैं जाहिल हूं। ऐसा हरगिज़ जरूरी नहीं होता। इससे आप ही लोगों की रिस्पेक्ट जाती है। क्यों? क्योंकि जिन लोगों के पास विजन है, जिन लोगों के पास सेंस है, जिन लोगों को बिजनेस नॉलेज है, जिन लोगों को पता है कि इंडस्ट्री कैसे चलती है, डिमांड और सप्लाई कैसे मेंटेन होती है, मार्केट में स्कैम्स कैसे होते हैं और रियल प्रोजेक्ट्स की ग्रोथ कैसे होती है, वो सब लोग कंपनी की स्ट्रेटेजीज के ऊपर एग्री होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको नजर आ रहा होता है कि यार कंपनी ने बहुत सारी डिफिकल्टीज के बाद, बहुत सारी दिक्कतों के बाद, बहुत सारी उतार चढ़ाव के बाद कंपनी यहां तक पहुंची है। और यहां तक पहुंचते पहुंचते जबकि अभी हर चीज सेट नहीं है, बहुत सारे मसले मसाइल आते हैं, टेक्निकल इश्यूज, बहुत सारी चीजें आती हैं। इतने सारे मसले मसाइल होने के बावजूद दुनिया यहां से पता नहीं कितना पैसा अर्न कर चुकी है। सबने अपनी नसीब का किया। मैं ये नहीं कहता कि इनोवेशन फैक्ट्री ने किसी को दिया या मैंने किसी को दिया, सबने अपना नसीब कमाया, लेकिन जरिया कौन बना? इनोवेशन फैक्ट्री। तो अगर इन सारी दिक्कतों, इन सारी चीजों के बावजूद सिर्फ सब्र करने पे और कंपनी की स्ट्रेटजीज के साथ खड़ा रहने पे बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज हुई है, तो मेरे ख्याल से जो लोग अपनी लाइफ, जिनकी लाइफ चेंज नहीं हो सकी, उनको गौर करना चाहिए कि उनमें क्या कमी थी। क्योंकि अगर कंपनी में, कंपनी की प्लानिंग में, कंपनी की स्ट्रेटजीज में, कंपनी की नीयत में किसी किस्म की कोई कमी होती तो यहां से लाखों लोगों की जिंदगियां ना बदलती। और अगर लाखों लोग रह गए हैं तो इसका मतलब है कि या तो उनके नसीब में ही नहीं था, ठीक है, या फिर वो कुछ ज्यादा 1.5 थे, ठीक है, बल्कि 1.75 होंगे समझदार, या फिर वो उनका विजन इतना नहीं है। तो खैर, मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी चीजें समझ आ गई होंगी। चलें, आज की मीटिंग के हवाले से मैं बता, डिसीजंस को हमने हार्ड डिसीजंस लिए, बहुत सारे इस तरह के काम किए। किस लिए? कि यार हमारे बीएफआई की प्राइस अप्रिसिएशन हो, हम इस काबिल हो कि हम लोगों के स्टेक कॉइन जो है, जो लॉक कॉइन है बीएफआई के, हम उनको वापस करने की पोजीशन में आए। हम लोग अपने यूएसडीबी जो हमारा स्टेबल कॉइन है उसको यूएसडीटी के रेट के ऊपर उसकी प्राइस मार्केट में आए, या बीएलवी जो है वो कंपनी रेट के ऊपर आए। इन सारी चीजों के लिए कंपनी ने बहुत सारे डिसीजंस लिए, बहुत सारी स्ट्रेटजीज की, बहुत सारे आप कह लें कि हार्ड डिसीजंस लिए। ये सारा कुछ हमने किया, लेकिन मुझे लगता है कि आज हम जिस सोल्यूशन पे पहुंचे हैं, ये वो सोल्यूशन है जहां से हमारी हर चीज टू द मून वाली साइड पे जाना शुरू हो जाएगी, चलना शुरू हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता रातों रात होगी, लेकिन मे भी एक दो चीजें रातों रात भी हो जाए। अगले 24-48 घंटों में आपको बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आए। बात करेंगे हम स्टैट्स के साथ, और कोई बंदा पढ़ा लिखा है या नहीं है, जिस भी कैटेगरी का बंदा है उसको एक चीज कॉमन है जो सबको समझ आती है, और वो क्या है? नंबर्स, प्रॉफिट,